Hi guys, so I am at the Zurich airport as you can see. ट्रिप ख़त्म हो गया यार, पता भी नहीं चला. I don't want to go back home, but all good things come to an end, and so did our dream holiday. Welcome to the last episode of Genius Europe Travelogue. I still cannot believe I am saying this, even though हमारा वेकेशन ऑफिशियली 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका था. 1 हफ्ते का वेकेशन था, बट दिस होल पीरियड, ये जो 7-8 हफ्ते मैंने ये सारे व्लॉग्स बनाए एंड मैं आपको ये सारा कुछ दिखा रही थी. आई वॉज रीलिविंग ईच एंड एवरी मोमेंट, एंड नाउ दैट इज द लास्ट एपिसोड, इट्स लाइक we've come to an end of the vacation all over again. But anyway, this is the final episode that you're watching, and जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, ये है हमारे घर वापसी का वीडियो, जहां पर आप देखेंगे कि ज्यूरिक से लेकर मुंबई तक का हमारा सफर कैसा रहा. दिस इज लाइक इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू वॉट यू हैड सीन इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम मुंबई से पेरिस गए थे. इट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड होप, एंड देयर वॉज लाइक अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि हम ड्रीम वेकेशन की शुरुआत में थे. बट नाउ दैट्स कमिंग टू एन एंड, इट्स ऑल लाइक घर जाना है, घर जाना है. But this episode is also going to be equally fun, and our journey is divided into 2 parts. तो जिस तरह से हम आए थे, हम उसी तरह से वापस गए. हम आए थे पेरिस, बट while going back we came from Zurich. बट ज्यूरिक से हम मस्कट गए एंड देन अगेन मस्कट टू मुंबई. तो जो भी हमारे एयरपोर्ट शेनानिगन्स है एंड फ्लाइट शेनानिगन्स है, वो आप देखने वाले हैं इस एपिसोड में. एंड इवन दो दिस वॉज आर घर वापसी, हमारे साथ काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए थ्रू आउट आर रिटर्न जर्नी. एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस हुए, वो सब आप देखने वाले हैं इस वीडियो में. सो दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वली फन. एंड मुझे लिटरली डीडीएलजे वाली फीलिंग आ रही थी, दैट होल सीन ऑफ न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा. आई ऑल्सो मेड अ रील ऑन दैट विच यू कैन सी इफ यू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है. तो मैंने एक वैसी वाली रील बनाई बिकॉज वैसी ही फीलिंग आ रही थी यूरोप से वापस आते वक्त. पूरा डीडीएलजे वाइब्स उसमें हो गया. सो दैट वाज आल्सो समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर. तो चलिए एपिसोड की तरफ चलते हैं, एंड बाकी जो भी मेरी फीलिंग्स हैं जो मुझे व्यक्त करनी है, वो मैं एकदम एंड में करूंगी वंस यू हैव वॉच्ड आवर होल दिस थिंग, क्योंकि मैंने सारा जो है मेरी फीलिंग्स आपको वीडियो में दिखने ही वाली हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू मोर ऑफ माई विशेष टिप्पणीज एंड फीलिंग्स at the end of it. So let's get straight to it. Hi guys, so I am at the Zurich airport as you can see. ट्रिप ख़त्म हो गया यार, पता भी नहीं चला. I don't want to go back home, but जाना पड़ेगा. Technically my visa is valid till I think 10th Jan or so. I wish I could stay back, man. जाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल. जब बस आके रुकी एयरपोर्ट पे, आई एम लाइक व्हाई कांट आई जस्ट हाइड अंडर वन ऑफ द सीट्स. आई रियली डोंट वांट टू गो बैक. वापस जाके वही सेम घिसा पिटा रूटीन, क्लास करो एंड जिम जाओ एंड वो, आई मीन ठीक है, बट यूरोप 1 वीक घूमने के बाद यू रियली डोंट वांट टू गो बैक टू ऑल ऑफ दैट अगेन. एंड या बस वही है. मेरे पास अभी फ़िलहाल इंटरनेट नहीं है द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. मेरा डेटा नहीं चल रहा फॉर सम रीज़न सिंस द लास्ट 2 days, एंड आई नीड टू कनेक्ट टू द वाईफाई. बट ओके, मम्मी बुला रही है, बट आई टेल यू अबाउट दिस लेटर. आई कुड नॉट कनेक्ट टू द वाईफाई बिकॉज यू नीड अ बोर्डिंग पास फॉर दैट, एंड अब तक काउंटर ही नहीं खुला है. एंड देर आर 2 other ways by which you can register. One is through SIM card, by receiving a call or a message. एंड मैं भी इतनी बुद्धू हूँ, मैं इतने टाइम से एक SIM card यूज़ कर रही हूँ, उसका नंबर मुझे नहीं पता, तो आई कांट इवन रजिस्टर ऑन दैट, विच इज़ वाई आई डोंट हैव इंटरनेट. सो आई एम गेटिंग बोर्ड, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड अभी क्यों खुलेगी तो हम लाइन में खड़े होंगे. सो या दिस इज़ द एयरपोर्ट वंस अगेन. आई विल सी यू अगेन सून. हेलो, हमारा सिक्योरिटी चेक अभी हो चुका है और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं डिपार्चर गेट की तरफ. अभी मैं एयरपोर्ट के लिंट शॉप में खड़ी हूँ, वह लिंट चॉकलेट्स हमने ले लिए हैं ऑलरेडी. एंड हियर्स मम्मी अपना सामान समेटते हुए, एंड हम ऊपर से बहुत मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अंदर से बहुत दुखी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमें घर जाना नहीं है. सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग द ड्यूटी फ्री एरिया, एंड दिस इज़ द डिपार्चर. And there was a very cute kid there reading a book, which I didn't do, even though I brought a book with me. Okay,
Sorry for the weird camera angle, but now we are proceeding towards the departure gate, so I will see you there. Mummy, why do you look like Raj Aryan from Mohabbatein? Why have you tied the hoodie in that style? Yeah. Fun. Proceeding towards the boarding gate. Our security check and everything else is done. So now we are proceeding towards the boarding gate. Let's go. We are on track 2. हमें बोर्डिंग गेट तक पहुंचने के लिए ट्रेन लेने की ज़रूरत है. सो वी आर गोइंग टू बोर्ड द ट्रेन नाउ. वी हैव रीच्ड एट द राइट टाइम जस्ट व्हेन द ट्रेन वाज एंटरिंग. सो लेट मी शो यू द ट्रेन. Sorry for the poor camera quality. Let's see. Okay, let's go. Yeah, sure. Find a place and sit down. Sit down. We don't have a place to sit, but okay. Okay, we do have. Mom got a place to sit. I did not, but okay. Okay. Hello. Whoa. Okay, we are on our way to the departure gate. So cool. Dieser Zug bringt Sie zu dem Gate E. Danke, dass Sie über den The last time I saw something like this was when I had gone to Dubai in 2016, and I am experiencing this again after 6 years. Wow. I feel like Harry Potter traveling to the Gringotts Bank. Okay, so we are finally done with our boarding and are now going to be boarding the plane. So yeah, we are getting into the airplane and it is very strangely cold here on the runway, and you can see our flights. चलिए बोर्ड करने का टाइम आ गया है. We had a 6.5 hour flight journey from Zurich to Muscat, and flight के अंदर मैंने कोई videos नहीं बनाए थे because throughout those 6.5 hours we had to deal with crying babies everywhere. Like believe me when I tell you, हमारे सामने की सीट पे क्राइंग बेबी, राइट पे क्राइंग बेबी, लेफ्ट पे क्राइंग बेबी, पीछे क्राइंग बेबी. सो एवरीवेयर वी वर सराउंडेड बाय क्राइंग बेबीज. एंड टू टॉप इट ऑफ, हमें जो सीट्स मिली थी वो थी मिडिल रो की मिडिल सीट्स. इट वाज सो अनोइंग क्योंकि जब हम ज्यूरिक में चेक इन कर रहे थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें विंडो सीट दे, बिकॉज आई एम ऑब्वियसली अ सकर फॉर विंडो सीट्स. अगर आपको पता नहीं था तो लेट मी टेल यू, विंडो सीट्स के बिना मेरा कोई भी ट्रिप अच्छा नहीं जाता है. आई ऑलवेज आस्क फॉर विंडो सीट्स. एंड हमने वेब चेक इन नहीं किया था पहले, तो वी रिक्वेस्टेड देम फॉर विंडो सीट्स बट द फ्लाइट वाज फुल. तो हमें मिडिल रो के मिडिल सीट्स मिले थे एंड ओ माय गुडनेस, दैट वाज सुपर अनकंफर्टेबल. सो किड्स, प्लीज वेब चेक इन बिफोर योर जर्नी, नहीं तो आपकी हालत हमारे जैसी होगी. सो लेट्स वॉच व्हाट हैपेंस आफ्टर 6.5 hours ऑफ झेलोफाइंग ऑल ऑफ दिस. हेलो, हम पहुंच चुके हैं ओमान मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड आई रियलाइज कि मैंने ये फ्लाइट में बैठ के कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैं अब बना रही हूँ. ये रही मॉम. हेलो. हमें मिले थे मिडिल सीट्स, मिडिल रो में मिडिल सीट्स, जो कि बहुत अजीब एक्सपीरियंस था. पर चलो निकल गया. अभी 6.5 hours निकल गई. अभी हम उतरेंगे. आई एम वेरी स्लीपी, विच इज़ वाई माई स्पीच इज़ हाफ मम्बल्ड. बट या, आफ्टर दिस वी हैव एन इमीडिएट कनेक्टिंग फ्लाइट टू मुंबई, सो आई विल सी यू देयर. हेलो अगेन फ्रॉम ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई मीन मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हम अपने बोर्डिंग गेट ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड वापस आ गए हैं हम सुंदर और मस्त से एयरपोर्ट में. एंड मुंबई की बोर्डिंग शुरू आई थिंक हो चुकी है. तो yep, let's go. We're going to be home in the next 3 hours. I don't know how I'm feeling about that. I want to go home and sleep. Currently that's the feeling. Hello, the cool kids are off to Mumbai. We are going to go back home. And I finally got a chance to wear my glares today.
क्योंकि धूप निकली हुई है यहाँ मस्कट में। इतने दिन तो चांस नहीं मिला था। वो एक टाइम जब मैं मुंबई से मस्कट आई एंड वन टाइम व्हेन इन बेल्जियम। हेलो, हम बैठ चुके हैं हमारी फ़्लाइट में। वी आर गोइंग बैक होम टुडे लाइक आई टोल्ड यू अ व्हाइल अगो, एंड वी आर गोइंग टू बी डिपार्टिंग इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो फाइनली घर वापसी हो रही है। द प्लेन हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग एंड थैंकफुली आई गॉट अ विंडो सीट फॉर दिस फ्लाइट एटलीस्ट, इवन दो इट्स अ शॉर्ट वन। एंड अभी मैंने मूवी देखना चालू किया है। होपफुली मुंबई पहुँचने तक ख़त्म हो जाएगी। द ट्रिप इज़ ओवर and mom is here watching a different movie, and you can see our very tired and thakahara faces. It is heaved messy hair, but it is what it is. चलिए अभी final part of the vlog मुंबई जाके वापस। See you. Let's get back home. We are preparing for touchdown. This seems all too real right now. आ गए यार घर। बस कहाँ पेरिस की एंड स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली सड़कें, कहाँ हमारे चमकती हुई धूप एंड हज़ारों स्काई स्क्रेपर्स एंड स्लम्स एंड झाड़ियाँ एंड पानी एंड वही घिसा पिटा रूटीन। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव माई सिटी, आई लव मुंबई, लेकिन भाई कम ऑन, एक हफ्ता यूरोप में बिताने के बाद बर्फीली वादियों में साड़ियाँ लहराते हुए आई एंड लुक एट मी इन माई पजामाज एंड टी शर्ट, बैक टू द सेम ओल्ड रूटीन, वरिंग अबाउट क्या क्लास लेना है कल। हे भगवान, चलिए नज़ारा ही देखिए आप। अभी वो सब के बारे में बाद में सोचेंगे। ये देखिए, इफ़ दिस इज़ नॉट मुंबई आई डोंट नो वॉट इज़। Oh my god, wow, this is right in my face. Amazing. Okay, we are on the runway. I can see the flights and gonna touch down and 3, 2, 1. Have we touched down? Not yet. There we go. You always feel it. Good to see you again 1 week later, but feels like forever. This is 32 degrees in Mumbai right now, and on Jungfrau it was -22. Sharp contrast. Okay, cool, awesome. Welcome to Mumbai afternoon. Imagine if we left from Switzerland on 14th December 2022 and I came back and like manifest it was maybe 26th June 2028 or something. I'm sure that's not the case, but okay, whatever. वापस 3.5 साल पुरानी डेजावू वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 मिनट से बैठे हैं, हमारे एक भी बैग्स नहीं आए। एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बैगेज बेल्ट में बहुत सारे बैग्स, सेम बैग्स घूम रहे हैं कब से। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 7th या 8th टाइम ये घूम ही रहा है, बस हमारे बैग्स नहीं आए। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग एंड हम कब से बैठे हैं यहाँ पर। आई एम सो बोर्ड। मुझे घर जाना है, सोना है, बट बैग्स नहीं आए तो क्या करूँ। एंड यू कैन सी मी लुकिंग लाइक अ फुल मेस। आई नीड टू गो होम एंड स्लीप, बट बैग्स नहीं आए। लेट्स होप द बैग्स कम। हेलो, वेलकम बैक टू द सिटी। वी आर इन द टैक्सी एज यू कैन सी गोइंग बैक होम, एंड बस दिस इज ऑफिशियली द second last maybe video of my trip series। हो गया ख़त्म। अभी घर पहुंच जाएंगे एंड देन सो जाएंगे। एंड या पेरिस की बर्फीली रास्तों के बाद हियर इज़ मुंबईज़ कड़कती हुई
कड़कती हुई धूप तो नहीं है आज वैसे, बट इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड द ट्रैफिक ऑफ मुंबई. We have reached home and mom and I are both in our काला चश्माज looking cool. अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, but yeah, that's about it. I will reach home in a while and then it's over. Hello, this is the final part of the vlog. Finally, घर वापसी हो चुकी है. जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने घर पर लेटी हुई हूँ एंड सब कुछ क्लीन है पर मेसी है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. आई मीन सामान सारा बिखरा पड़ा है, बट आंटी हैज़ बीन क्लीनिंग द हाउस एवरी डे. तो वैसे तो सब ठीक ही है एंड आई लुक लाइक आई नीड अ लॉट ऑफ क्लीनिंग बिकॉज लंबी जर्नी करके हम वापस आए हैं एंड बाल भी सब बिखर गए हैं, सब दिल भी मेरा बिखर गया है बिकॉज डैम 7 days जस्ट वेंट बाय. पता ही नहीं चला कि एक एक दिन वाइल वी वर लिविंग इट कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा समझ में ही नहीं आया. एंड बिफोर वी कुड रियलाइज इट वॉज टाइम टू कम बैक एंड अभी आ गए हैं वापस. तो ऑल आई हैव लेफ्ट आर द मेमोरीज ऑफ द ट्रिप जो मैं हमेशा के लिए संभाल के रखूँगी अपने पास. आई हैव सो मैनी वीडियोज़ एंड सो मैनी पिक्चर्स एंड जो भी व्लॉग्स मैं इनके साथ में बनाने वाली हूँ will stay on my YouTube channel forever, so I can visit them whenever I want to. You can visit them whenever you want to. And yeah, that's about it. That's what I wanted to share with you just now. I just feel very sad honestly, even though दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर से, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था. बट आई वॉज सो टायर्ड टू इवन क्राई. आई एम लाइक रोना नहीं चाहती हूँ मैं बिकॉज आई एम टायर्ड. लेकिन ऐसा है बस. अब कपड़े वगैरह बदलेंगे, फिर फ्रेश होंगे एंड देन आई विल स्लीप एंड वेक अप स्ट्रेट टुमारो आफ्टरनून, क्योंकि कल शाम से फिर क्लासेस, जिम वगैरह सब चालू हो जाएगा. सो या, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड ऑफ द व्लॉग. आई विल बी एडिंग more clips when I make the final episode. I will be, like recording a snippet saying things that I may have forgotten, but this is it from the live part of the trip finally. So signing off from this series. I will see you again very very soon with more fun stuff, so stay tuned. See you soon. So that was it, the final part of our journey and हमारी घर वापसी. Genia's Europe travelogue finally comes to an end. I sincerely hope all of you enjoyed watching this series because मुझे आप तक ये पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. And I am sure you could tell that I was very excited and very very invested in this series, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोज़ के साथ होती हूँ. So like यादों की अलमारी, this was one series that was really close to my heart and it will forever remain so. क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल वेकेशन था हमारे लिए. जैसा कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था that this was mom's first international trip and I am so glad I could give her this experience. हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए and special shout out to Thomas Cook, to our tour leader Aldrin sir for handling and managing everything so smoothly. So right from booking the trip to the end of our trip, सारा कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से हुआ. It just felt like a dream, we didn't have to worry about anything. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Not just that, but every single person we met on the trip, every single place we visited, to put it very poetically, we left some part of us in those places and we carried some part of those places in us, and that's forever going to remain with me. So this was very very special and I am sure मैं खुद ही आके 15 बार ये वीडियोस देखने वाली हूँ because it just helps me get back to those moments. And बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने. The only thing that didn't work for us was the cold, क्योंकि as Indians we are not used to as much cold as we experienced in Europe. आप मुझे कितनी भी हॉट क्लाइमेट में डाल दे, आई कैन टॉलरेट दैट, बट कोल्ड मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. बट मैंने की कैसे भी, बिकॉज मेकिंग मेमोरीज वॉज द मेन फोकस ओवर देयर. सो आई थिंक अगर उतनी ठंड नहीं होती तो शायद थोड़ा और मज़ा हम कर सकते थे. मे बी इफ़ यू विजिट इन द समर मंथ्स, इट्स ऑब्वियसली डेफिनेटली अ मच बेटर एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव.
तो अगर आप में से कोई प्लान करना चाहते हैं यूरोप का ट्रिप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. आप विंटर के टाइम पे भी जाएंगे तो भी इफ यू कैरी इनफ वार्म क्लोथ्स, इट शुड बी फाइन. बट इफ यू वांट टू एक्चुअली एंजॉय विदाउट वरिंग मच अबाउट पुटिंग 10-15 layers on you every day, it's better to plan during the summers. It is definitely very crowded and you will obviously get more expensive packages, but then you are going to have a great experience over there. So that is something that I wanted to share. Also, I quickly wanted to show you some of the souvenirs that we bought from the different countries that we visited in Europe. तो ये है हमारा फ्रिज एंड एज यू कैन सी, आपको ये दोनों देख के पता चल ही रहा होगा that this is from Switzerland. Switzerland really loves their cows. तो ये हमने माउंट तितलिस पे खरीदा था. If you haven't watched the Mount Titlis episode, go do it. So this is a cow that we bought and ये Swiss flag है यहाँ पर. It's a very cute magnet that we bought. And ये हमने Casa Grande से लिया था. This was extremely cute and we had to buy this. तो ये दोनों magnets हमने लिए थे and I'll show you some more souvenirs we bought. We bought this miniature showpiece of the city of Cologne. ये हमने Germany से लिया. This shows the Cologne Cathedral and all the attractions of the city of Cologne. देन बेल्जियम में हमने ये दोनों चीज़ें ली. एक तो ये है ब्रसल्स सिटी के अलग अलग अट्रैक्शंस को दिखाता हुआ ये छोटा सा मग जिसमें मम्मी अपने मेडिसिन लेती हैं. एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू गेट अ मैनिकिन पिस. ये बहुत मुझे क्यूट लगा एंड आई हैड टू बाय दिस. तो ये मैनिकिन पिस का एक छोटा सा स्टैचू हमने लिया. हमने स्विट्जरलैंड से बहुत सारी चॉकलेट्स ली जो ऑब्वियसली हमने बहुत सारी अपने फ्रेंड्स को दी, बहुत सारी हमारे पेट में जा चुकी हैं ऑलरेडी. बट दिस इज वन ऑफ द बॉक्सेस. ये एक लेडी बर्ड का एक बहुत सुंदर सा हमें बॉक्स मिला था एंड दिस हैड चॉकलेट्स इन द शेप ऑफ लेडी बर्ड्स. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास शायद एक ही मैंने बचा के रखी है, फ्रिज में पड़ी हुई है, बट बहुत क्यूट. तो ये बॉक्स मेरे पास रखी हुई है तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ. एंड वी हैड सो मच फन. यू ऑब्वियसली नो दैट. Thank you so much for being with me, for enjoying the series so much, for all the love and feedback that you have shared on this series. And I promise I'm going to come up with more such fun content जो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. So that was it from Genia's Europe Travelogue. I am going to sign off now, but of course you do not forget to like, comment, share and subscribe to the channel क्योंकि आपको पता है हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन क्योंकि भले ही ये सीरीज खत्म हो चुका है, आई एम कमिंग अप विद अ लॉट मोर फन स्टफ. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके रखी है. मैंने बहुत सारे ट्रैवल्स किए हैं पिछले साल जो कि मैंने डाले ही नहीं है. आई डिडंट हैव द टाइम टू एडिट, पुट आउट एनीथिंग, बट आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग आउट स्लोली. साथ में आपको व्लॉग्स के साथ साथ म्यूजिक कवर्स एंड ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस भी देखने को मिलेंगे. धीरे धीरे वो सब कुछ आता रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. आई एम जीनिया. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विथ मी. आई लव यू ऑल सो मच. सो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Of course, this is not alvida. I am going to see you very soon with lots more exciting stuff. And until we meet again, you definitely know the drill by now. Stay awesome. Keep shining. Hasta la vista.